जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं अपने पीछे गोडाउन में वीडियो बना रहा हूँ। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि स्टेशनरी की दुकान पे गलती से भी ये काम मत करना चाहिए, सामान मत रखना। वो क्या चीज़ है, क्या आइटम है, आपको पता। हर वीडियो में हर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ढंग से दिखाता हूँ और मैं फुल डिटेल में आपको हर चीज़ एक ढंग से बताता हूँ कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम लोग क्या है, हर बार वीडियो में देखेंगे किसी की, जो और होते हैं वीडियो वाले, ये देखें कि मैं ये सामान लाया हूँ, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। अनबॉक्सिंग हम भी कर सकते हैं, कई बार मैंने एक दो छोटी मोटी दिखाई है जब भी मैं नई आइटम लाता हूँ उसके लिए। लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है, जो नए दुकानदार वो किस हिसाब से गलत काम कर लेते हैं। मैंने भी शुरू में वो गलती करी थी, तो आप भी वो गलती मत करना। इसलिए मैंने सोचा यार आज ये वीडियो मैं बना दूँ। जैसे कई बार मैं कैसे बताऊँ आपको, एक्सप्लेन करके बताऊँगा, बस आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। क्योंकि अगर ये वाली वीडियो आपने मिस कर दी ना तो भाई आपका लॉस हो जाएगा। ये समझो, बहुत सोच समझ के इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आप इसमें ये भी सोच सकते हो कि आप कहोगे यार ये चीज़ आपने तो रखी है और हमें मना कर रहा है, ये खुद तो पैसे कमा रहा है और हमें मना कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ बताऊँगा आपको ढंग से कि क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ आपने नहीं रखनी है। तो वीडियो में बना रहना है एंड तक मेरे साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों और बहनों, और मेरी वीडियो को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर करना और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप। तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर से स्टार्ट करूँगा कि मैंने स्टेशनरी की दुकान पे क्या गलती करी थी। मैंने ये गलती करी थी कि मैं जब दिल्ली गया था, जैसे हम लोग कहते हैं भैया दिल्ली से कहाँ माल मिलेगा, दिल्ली कहाँ से मिलेगा। भाई मैं बार बार कहता हूँ दिल्ली से माल मत लो। दिल्ली में सिर्फ होलसेलर को फ़ायदा है, रिटेलर को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो देते हैं पूरा पूरा पैकेट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सीधी सी बात हूँ, आपको बार बार मैंने दिखा रखा है, मेरे पास हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी वैरायटी मिलेगी। जैसे ये है, ये होता है पेपर सोप ट्रैवलिंग के लिए, मतलब फ्लेवर वाले होते हैं, खुशबू वाले। इसके अंदर अलग फ्लेवर होगा, इसका अलग होगा, अब इसका अलग होगा, ठीक है। मैं क्या करा, अगर आप दिल्ली जाओगे तो इसका 24 पीस का आपको बॉक्स मिलेगा। मैं यहाँ पे 5 पीस लेकर आता हूँ हर बार, अलग अलग एक एक पीस। इसमें ऐसा नहीं है, हर वैरायटी मेरे पे अलग अलग मिलेगा। अब जैसे पिछली बार दिल्ली से लाया था, ये वाला दिख रहा है आपको 10 लिखा है रोलर, ये पूरे 12 पीस का पैकेट था। ये वाला लाया था स्प्रे कलर, ये 12 पीस का पैकेट था, ये बना स्प्रे कलर। तो आज तक मैंने बेच के ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मेरे पे 2-2 3-3 पीस होते कोई दिक्कत नहीं, 12-12 पीस मेरे को लेने पड़ते, मजबूरी थी, मेरे को पता था। ऐसी बहुत चीज़ें मैंने अपनी दुकान पे स्टेशनरी की स्टार्टिंग से दिल्ली के लिए ली थी, दिल्ली से ली थी सॉरी। तो ऐसे ऐसे पेन देखिए बहुत सारे पड़े हैं। ये मेरे 2 साल पुराने पेन है जो मैं अब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये नीचे पड़े हैं। अब मैं ये देखिए यहाँ से लिए थे मैंने, ये 4-4 5-5 ले आता हूँ, या 10 वाला बॉक्स होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके ऐसे 24-24 पीस के बॉक्स लेने से बेहतर है आप थोड़े थोड़े सामान अपने लोकल मार्केट से लो। मैंने और गलतियाँ क्या करी थी, मैंने कॉपी किताबें तो बहुत कम ली थी स्टार्टिंग में। मतलब ऐसे लगता था स्टेशनरी की दुकान तो नहीं है, गिफ्ट की दुकान है। क्या ली थी हमने, पानी की बोतलें ले ली, ऐसे ऐसे कप ले लिए, आज तक इन्हें बेच रहा हूँ। ऐसे ऐसे कप ले लिए, ऐसे ऐसे आइटमें ले ली। ये है स्टेशनरी की, लेकिन है कि नहीं बिकती, नहीं है सेलिंग की। अभी 100 रुपये की आइटम है, इसके अंदर क्या है, एक सीजर है, एक पेंसिल है, एक स्केल है, और ये है एक पेन स्टैंड है प्लास्टिक का, हल्की सी क्वालिटी का। अब स्टार्टिंग जब वहाँ पे आप शोकेस में देखोगे, लाइटिंग इसके ऊपर जल रही होगी, वो दिखाएंगे, बड़ा प्यारा लगता है देखने में। ये देखो ये आइटम है 80 रुपये सेल की। इसके अंदर एक पर्स है यूनिकॉर्न वाली, एक इरेजर, शॉर्पनर, 2 पेंसिल और एक स्केल। नहीं है काम की, नहीं लेता कोई। ये वाली आइटम है, देखिए 70 रुपये का, 3 स्केच पेन है, 2 पेंसिल है, एक इरेजर है, एक शॉर्पनर है। नहीं बिकता। लोगों को किट चाहिए तो वो लेते हैं डोम्स वगैरह की, आपको पता है डोम्स की और किसी चीज़ की, जिसमें सारी आइटम हो। 100 की मिल जाती है, 150 की मिल जाती है। ये आइटम मेरी सारी फंस गई। देखो लाइन बार से ये भी पड़ा है, लाइन मार से ये भी पड़ा है, ये पेंसिल 100 बिक्री की नहीं जाती है। लाइन मार से ये भी पड़ा है, लाइन मार से ये भी पड़ा है, लाइन मार से ये भी पड़ा है, और ये तो बहुत ही ख़राब हुए हैं। ये मेरे पे 50 पीस थे, आज तक मैंने 10 नहीं बेचे, स्टार्टिंग में लिए थे। तो गलतियाँ हमने यही कर दी। मैं ऐसे ऐसे सिपर उठा लाया था, ये वाले सिपर ये देखिए भरे पड़े हैं नीचे मेरे पे। ये दिखाता हूँ आपको सिपर कौन था, एक बार ढंग से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको 4 तरह के सिपर, ये वाले, ये वहाँ अभी मैं निकाल रहा हूँ। वो सामने पिंक कलर के आपको डब्बे दिख रहे होंगे, ये वाले, ये पूरे पीछे वाइट वाले में सब में सिपर हैं। अब तक बेच रहा हूँ, अब तक। ये मग है देखे डबल वाले, अब तक बेच रहा हूँ। सब ये पुराना माल है सब, मतलब आप अभी वाले प्लास्टिक वाले मग है ये वाले। अब मैं कांच वाले यहाँ से लेता हूँ, 4-4 5-5 पीस बेच देता हूँ। ये है मग लिया था, ऐसे थे आइटम उठा लाया मैं दिल्ली से, मतलब स्टेशनरी के लिए। अच्छा पेन लिया है मैं, वो देता पूरे पूरे पैकेट, लोकल पेन डाल दिए उन्होंने। अब हम क्या है, अपने ब्रांड के हिसाब से पेन लेते हैं। ये पेन मैंने 5 वाले लटका रखे। अब दिल्ली जाओगे ना, वो आपको अजीब अजीब लोकल कंपनियाँ देंगे, अजीब अजीब। तो देखो ये पेन उन्होंने दिखाई, ये बड़ा सस्ता पेन है। अच्छा इसमें 8 रुपये लिखा था, मुझे तब ABCD नहीं मालूम थी स्टेशनरी की क्या आता है क्या बिकता है।
कह रहा भैया 8 रुपये का, हंस के आपको 5 रुपये का बिक जाएगा। और ये इतने घटिया पेन थे ना, अभी भी ये देखो ये पत्ता सड़ रहा है कोने पड़ा हुआ, और ऐसे ऐसे 8-10 पत्ते थे। मैंने कहा यार बड़ी कमाई है, एक पेन में इतनी इनकम। तो कह रहा था भैया अगर आप ब्रांड करोगे उसमें 1 रुपया पेन बचेगा, ये लोगे पेन अच्छे तो उसमें एक पेन में 3-3, 4-4 रुपये कमा लोगे। आ गया उनकी बातों में जहाँ तो मैं। और ऐसी ऐसी बहुत आइटमें दी थी उन्होंने, बहुत आइटमें जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। पिगी बैंक उठा लाया, ये बहुत सारे पिगी बैंक है। अगर मैं यहाँ से होता तो 2-2, 3-3 पीस उठाता इसके। अब दिल्ली गए तो पूरे पूरे बंडल उठा लिए। ये वाले अलग हैं, ऐसे ऐसे तरबूज वाले हो गए, पीछे ये टाइगर वाले पड़े हैं। मतलब जिस चीज़ का कोई काम नहीं वो भी चीज़ मैं उठा लाया था, मुझे नहीं पता था। ऐसे ऐसी चीज़ें देखिए, ये भी 3D वाले वुड वाले, ये देखिए बहुत कम बिकते ही नहीं। फालतू की चीज़ जिसका कोई मतलब स्टेशनरी में होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से चीज़ें रखनी चाहिए, रखो तो अपनी स्टेशनरी की दुकान पे इस चीज़ पे रखो। अब लोग क्या सोचते हैं, देखो मैंने गिफ्ट रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ मैंने गिफ्ट रखे हैं, ठीक है। मैंने गिफ्ट स्टार्टिंग में क्या किया, मैं इस आइटम में ज़्यादा लिया, जैसे पेंसिल बॉक्स है, फैंसी लिया, आज तक फटा। देखो क्या हाल हो रहा है। ये 110, 120 की अपनी खरीद, 150 रुपये की, ये 130 की अपनी खरीद थी। देखो कैसे पीले पड़ गए हैं। ऐसा तो बहुत सामान है, मैं इतने बॉक्स दिखा दूँ आपको। देखिए ये पड़े ऐसे थे। स्टार्टिंग में स्टेशनरी तो ली मैंने, लेकिन ली फैंसी अपनी हर तरह की। जैसे आपको ये पेन बताया मैंने, इस तरह की ये पेन ये उठा लिए। और पता नहीं कौन को ये वाले, मैं देखो कितने सारे पड़े हैं, यूनिकॉर्न वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, बहुत सारे पड़े हैं। मतलब जो फैंसी स्टेशनरी होती है ना, वो तो मैंने भर ली पूरे पूरे बॉक्स ला के। और मैं कह रहा जो नाम चेहरे की स्टेशनरी होता है वो मेरी दुकान पे थी ही नहीं। मतलब नाम चेहरे की थी, थोड़ी बहुत स्टेशनरी होती है। कॉपियाँ कितनी थी, 10-10 कॉपियाँ एक तरीके की। मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो थी नहीं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो भरपूर थी मेरे पास। फाइलें उठा ली मैंने दिल्ली से, कोबरा फाइल, एक 25 पीस का बंडल होता है, 24 पीस का। ऐसे ऐसे 10-10 बंडल, एक तरीके के 10 एक तरीके। बॉक्स फाइल आज तक निपटा रहा हूँ। बॉक्स फाइल ये देखिए कितनी तो चूहों ने कुतर दी है। ये दिल्ली से आई थी मेरी 70 रुपये, तब महंगी हुआ करती, अब तो कम हो गई। तो ये बॉक्स फाइल अब तक निपटा रहा हूँ। ये चीज़ें हम अपनी दुकान पे 5-5, 7-7 पीस लोकल से ले सकते हैं। वाइट बोर्ड हो गए, मैंने A4 की पेटी तक के, A4 ये जो सेंचुरी होता है ये वाला, ये भी दिल्ली से ले ली थी। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को ABCD कुछ नहीं पता था। ये पेपर होता है कंपनी में चलने वाला, फोटो कॉपी वाला जो पेपर होता है वो ये होता है। ये भी दिल्ली से उठा लिया। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, GST VST, मैं एक तरह का लुट गया था। अच्छा कस्टमर आ रहा था मेरे पास मांगने सामान, कह रहा भैया डोम्स की ये पेंसिल दिखा दो मुझे, A4 पेपर दो, पता ही कुछ नहीं था। आपको मैंने इतनी चीज़ें वीडियो में दिखाता रहता हूँ, ऐसी कोई चीज़ मेरे पे ना के बराबर थी। स्टेशनरी की सिर्फ 5-7 खाने थे जिसमें कॉपियाँ पेंसिल थोड़े बहुत लग रहे थे, बाकी सब डोम्स की किटें भर रखी थी मैंने ऐसी ऐसी। अब रखता हूँ मैं जो बिकते लाता हूँ, लेकिन तब मैंने 5 साल ये वाली होगी बड़ी बड़ी 5-5 किटें ले आया था। ऐसे ऐसे आइटमें बहुत सारी ले आता मैं। अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान में, अगर आपके पास स्टेशनरी की वैरायटी है ना, आपको गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत। मैं स्टेशनरी की बार बार कहता हूँ, मैं फुल वैरायटी रखता हूँ, स्टेशनरी की फुल वैरायटी। मार्केट भी आता हूँ ना, पहले स्टेशनरी का सामान लेता हूँ, जितना मेरे पास भरपूर बढ़ जाए एक्स्ट्रा ही लेता हूँ। लेकिन जब पैसे बचते हैं फिर मैं घुसता हूँ गिफ्ट की दुकान पे। अगर पैसे नहीं बचते तो मैं नहीं जाता, क्योंकि गिफ्ट में क्या है, देखो एक छोटी सी बात बता दूँ मैं आपको आज। आप स्टेशनरी की वैरायटी को फिर भी पूरा कर लोगे, काफ़ी हद तक पूरा कर लोगे, थोड़े बहुत पैसे से काम चला लोगे, स्टेशनरी की दुकान शुरू कर लोगे। लेकिन आप सोचो ना, मैं गिफ्ट में इसमें आप 5 लाख लगा लो, कस्टमर की वैरायटी नहीं पूरी कर पाओगे आप गिफ्ट के अंदर, बिल्कुल भी, कभी भी ज़िंदगी में। मेरे पास कितनी वैरायटियाँ पड़ी है, एक के अंदर एक घुसी पड़ी है। ये देखिए काफ़ी हद तक वैरायटी मैंने मेन रखी हुई है, काफ़ी वैरायटियाँ। सिनरी है, अगर आप सोचो ना सिनरी पूरी कर लो, आप सिनरी भी पूरी नहीं कर पाओगे। कोई कहेगा इस भगवान की ऐसी चाहिए, कोई कहेगा इसमें मुझे फ्लावर वाली ऐसी चाहिए, कोई ऐसी चाहिए, कोई साइज़ का मैटर आ जाएगा, किसी में कुछ है। इसमें सिनरी वगैरह बहुत कम रहता हूँ मैं, गिफ्ट पे ध्यान ही बहुत कम देता हूँ, बस थोड़े बहुत लाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। ज़्यादा सीरियस कभी नहीं होता गिफ्ट में, मैं सीरियस रहता हूँ तो अपनी स्टेशनरी की दुकान में सीरियस रहता हूँ। इस चीज़ को कोई चीज़ खत्म है तो तुरंत लेके आऊँगा। कस्टमर अगर स्टेशनरी का आपसे मांग रहा है ना, भैया ये चीज़ है, तो आप तुरंत लाओ। और अगर गिफ्ट में मांगेगा ना कि भैया ये चीज़ ले आना, तो कभी ना लाना, वो चीज़ बिकती ही नहीं। क्योंकि एक आधे आइटम तो आप लाओगे नहीं, एक आइटम के आप 3-4 पीस तो लाओगे तो फंस जाती है। अगर एक उसने ले भी ली, बाकी आपकी फंस जाएगी। ऐसी बहुत आइटमें हैं मेरे पे। देखिए गन है 660 रुपये, मेरी तब आई थी 450 रुपये की गेयर गन, 2 पीस। आज तक एक ये रहा, एक आधा और पड़ा होगा। और बतेरी आइटमें है मेरे पास। पहले स्टेशनरी पे तो कॉपियाँ आपको बताता रहता हूँ, कॉपियों की वैरायटी तो हमेशा अपनी पूरी रखो। सबसे ज़्यादा कॉपियाँ पता कौन सी बिकती है? 50 वाली, 30 वाली, 20 वाली, 10 वाली, ये कॉपी सबसे ज़्यादा आपकी। इसमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश, 2 लाइन कॉपी आपको बता रखे है। 2 लाइन नहीं बिकती, बहुत कम बिकती है। लाओ ना लाओ कोई ज़रूरत नहीं है, 5-6 पीस ले आओ, रखना सब पड़ता है। खैर 5-6 पीस, कई बार स्टेशनरी वाले भी नहीं रखते, मैंने दिखा रखे वीडियो में। 2 लाइन देख लेना। 5 लाइन भी बहुत कम चलते हैं, इनके 5-5 पीस। और जो आपके होते हैं 3 in 1,
3 in 1 बहुत चलती है, ये 1 साइड हिंदी भी चलती है। 3 in 1 में आपकी 50 वाली सबसे ज़्यादा बिकेगी, सबसे ज़्यादा। मैंने जो है हर चीज़ पे मतलब ये समझ लो कि अपनी स्टेशनरी की दुकान पे इस पे तो पूरा फोकस किया था, इस पे नहीं किया था। शुरू में मेरी दुकानदारी डप होने लग गई थी, स्टार्टिंग से ही मेरी सेल ही नहीं होती, क्योंकि कस्टमर मांगता था, सामान होता नहीं था। कस्टमर कहता था भैया ये वाली डायरी दे दो, है ही नहीं, मैं पता नहीं क्या क्या भर ले आता था। आज की डेट में मैंने स्टेशनरी पे पूरा फोकस कर रखा है। ये जो स्टेशनरी की ये लाइन है ना पूरी, इस पर अच्छे खासे पैसे लगे हुए, लेकिन दिखते नहीं है। गिफ्ट में आपका क्या है, अब सिनरी इतनी बड़ी आ गई, एक खाना पूरा घेर लिया उसने 200 रुपये के आइटम ने। इसमें आपकी एक खाने के अंदर खाली रख दो 5000 की आइटम। तो स्टेशनरी का खाना देखने में थोड़ा लगता है, लेकिन लागत मेरी स्टेशनरी पे अच्छी खासी है। अंदर चार्ट पेपर वगैरह भरे हुए हैं। कितने ही तो पेंसिल बॉक्स मेरे सड़ गए, देखिए ऊपर अभी आपको किटे दिखाई थी, नीचे भी पड़ी हैं, ये देखिए कितने ही मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। ये गाड़ियों के मैं डब्बे ले आया था दिल्ली से, ये वाली, ये बिकने वाली स्टार्टिंग में ही ऐसे मैं 3 4 एक तरीके के पता नहीं कितने बाइक के लिए आता है, ऐसे वाली ये वाली बाइक है। आज तक बेच रहा हूँ, निपटा रहा हूँ, इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ कि किस तरीके से मेरी ख़त्म हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टेशनरी की अगर आपने दुकान डालनी है, स्टार्टिंग शुरू करनी है, तो गिफ्ट से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लो कि गिफ्ट नहीं रखने। गिफ्ट बात की बात है, पहले अपने इस काम को चलाओ। आपकी जो पूंजी है ना, पहले थोड़ी सी इस पे लगाओ, कुछ अपनी बैग के लिए बचा के रखो कि कस्टमर कुछ मांगे तो आप वो सामान अगले दिन ले आए। अब क्या होता है, आपने सारे पैसे एकदम लगा दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सेल देखो, एक दिन सेल अच्छी नहीं होती एकदम, आपकी सेल हल्के हल्के बढ़ते। मेरी भी दुकान की सेल 100 से 150 रुपये थी, जो आज मैं अच्छी सेल करके बैठा हूँ। मेरी डेली की जाए सामान मेरा 3 से 4 हज़ार का डेली आता है, 5000 के भी आता है, 6000 के भी आता है, और 2 हज़ार का भी आता है। मतलब सेल मेरी सही है भगवान की कृपा से। आप थोड़ा सा बैग में पैसे बचा के रखोगे कि कस्टमर जो मांगे आप सामान अगले दिन ला के दे, क्योंकि आप एकदम सारे पैसे लगा दोगे ना, उसमें क्या होगा, अब ये नहीं पता कि आपको जहाँ पे आपने दुकान करी है वहाँ पे क्या आइटम आपको बिकेगी। चाहे आप वहाँ के रहने वाले हों, लेकिन आपने दुकान तो नहीं करी थी ना। तो आपको स्टेशनरी की हर आइटम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्ले में भी बहुत आइटम आती है। क्ले में कोई क्ले छोटी मांगेगा, कोई क्ले बड़ी मांगेगा, कोई ये मोल्डेड क्ले मांगेगा, कोई आपसे ये वाली एयर क्ले मांगेगा। तो आपको हर आइटम में अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक आता है क्यूलिंग पेपर, ये देखिए क्यूलिंग पेपर, ये बिकता बहुत कम है, लेकिन रखना पड़ता है। ये स्कूलों में क्राफ्ट के आइटम है, इसका आप 2 पीस भी ले बहुत है। इसमें कई तरह के वो आएंगे, 25 वाला 20 वाला, तो दो तरह के 25 सेल और 20 सेल वाला लियो, ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है इसके। बल्कि क्यूलिंग पेपर को बनाने वाले वो भी आते हैं, थोड़े टूल्स आते हैं, वो ख़त्म है मेरे पास, बिकते नहीं है, मेरे आज तक नहीं बिके। तो आइटमें ऐसी रखनी पड़ती है। और स्टार्टिंग में जैसे डोम्स की आइटम है, हर एक चीज़ लिमिट में रखो। जैसे ड्राइंग पेंसिल है, ज़्यादा बिकती है, इसके आप 5 पीस लो ये वाले। और बाकी जो किटें है ना, जैसे 100-150 वाली, ये आप 2 लो। देखो स्केच पेन है, ये देखिए, मैं कभी 5 लिया तो कभी 2 कभी 3। एजेंसी पे जाऊँगा तो 5 लाऊंगा, बाहर से मैं खुले में 2 लूँगा। डोम्स की 200 वाली किट है, 2 पीस 100 वाली किट, 2 पीस 150 वाली किट। ऐसी चीज़ें तो आप आराम से अपनी इस तरह के हिसाब से ना, सब चीज़ों को लिमिट में लेके आप आराम से अपनी वैरायटी पूरी कर दोगे। अगर आप स्टेशनरी के काम में स्टार्टिंग में गिफ्ट में घुस गए, तो मैं बता रहा, गिफ्ट में सारा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप 0/0 हो जाओगे, क्योंकि स्टेशनरी में भी अच्छा पैसा एक बार को स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। आप स्टेशनरी में ही गिफ्ट ढूंढो। जैसे छोटी छोटी फैंसी आइटम है, आप लूज़ में लाओ, लेकिन लूज़ में लाओ। मैं लाता हूँ, देखो अब आप ये देखिए बॉल, ये मैंने फुला के रखी है, मतलब पानी में डाल के। ये बॉल तो होती है, बहुत बिकती है। जैसे आइटम है, मैं पेन है, ये 3 लेके आए, ये वाले कलर वाले है ना, ये वाले, ये 3 पेन लाता हूँ, जो बिक जाता है फिर ले आता हूँ। पेपर शॉप पे भी आपको दिखाते हैं, लिपस्टिक इरेजर पूरा डिब्बा भी मिलता है, लूज भी मिल जाता है। 10 पीस लाता हूँ मैं इसके, तोड़ से लाता हूँ, बच्चे बड़ी मांगते हैं, छोटी छोटी 5-5 6-6 पीस उठा लाता हूँ। ये स्टैम्प होते हैं, इसका मैं 1 पैकेट लाता हूँ, 1 पैकेट दूसरा, 1 पैकेट दूसरा, इसमें और पड़े होंगे मेरे पास। ये वाले स्टम्प, कई बार बच्चा तो पूरा पैकेट ले आता है। कीरिंग ले आओ, थोड़े थोड़े बहुत, ज़्यादा न लाओ। मिक्स वाला 1 पत्ता ले आओ। तो आइटम में आपको क्ले, जैसे ये है, ये वाली क्ले, ये 35 डिग्री की है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी आइटम में 3 पीस ये वाली क्ले ले आए। अब ये नहीं कि आप डोम्स की क्ले देखो बहुत कम चलती है, 3 पीस ये वाली क्ले ले आए, 3 पीस थोड़ी बहुत ये वाली क्ले चलती है, एयर क्ले चलती है, जो अभी आपको दिखाई थी मैंने ये वाली। बाकी ज़्यादा बड़ी डोम्स की क्ले भी क्या पड़ी रहते हैं, मेरी बहुत कम बिकते। देखो जैसे ये वाली क्ले है, ये पड़ी है, 1 आधे और पैकेट पड़ेंगे, पर्दे के पीछे ढके हुए, धूप है तो इसलिए। तो इस तरह की क्ले व्ले भी कम लाए। जो नॉर्मली क्ले है वो ये चलती है, 30 35 50 60 वाली, यही क्ले चलती है। एक ये वाली क्ले भी बहुत बिकती है इस तरह की, ये वाली, ये 60 बिक रही है, अच्छी बिकती है। ये 50 में बेच दो, 60 में बेच दो, ये क्ले अच्छी बिकती है। स्लाइम है, स्लाइम आप हमेशा स्टार्टिंग सस्ते से शुरू करो। मैं ये 30 भी बेचता हूँ, 25 भी बेच देता हूँ। ये आज लाया हूँ, ये स्लाइम पहली बार लाया हूँ। ये कुछ अलग दिखी मेरे को, और मेरे को किसी बच्चे ने कहा था भैया बर्थडे के लिए मुझे स्लाइम चाहिए,
बड़े साइज़ की किसी को देनी है तो मैं ऑर्डर पे लाया हूँ ये, क्योंकि मैंने उसे पहले फ़ोटो भेजी थी, उसने कहा भैया 2 लिया, मैंने 2 मैं अपने लिया, एक्स्ट्रा लिया। अब देखो कितनी बढ़िया स्लाइम है ये। अब बिकी तो मैं और लेके आऊँगा। ये 120 बिक्री की है, 100 भेज दो, 110 भेज दो, 120 दे दो, 100 से कम नहीं। और ये वाली स्लाइम है, ये देखिए ये 70 बिक्री की है। तो ऐसे देखो 2 पीस मैंने इसके रखे हैं, 5-6 इसके रखे हैं, 4 इसके रखे हैं, इसमें 2 चले जाएंगे, 2 मैंने रखे हैं। तो ऐसे से आराम से आइटम बिकते रहेंगे। अल्कोहलिक मार्कर होते हैं ये, ऐसी आइटमें कम बिकती है। मैं आपको बता दूं, फाउंटेन पेन पे अपना पूरा फोकस रखो। आजकल बच्चे फाउंटेन पेन पे पूरा क्रेज चल रहा है इनका। फाउंटेन पेन पूरे रखो, मतलब जैसे ही है फ्लेयर के, ये 3 ले रखे हैं, हाउदर के 2 हैं, ये 2 हैं। मैं छाट के अलग अलग लिया, तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने वही मांगा वो लियो, आप छाट के लो, बच्चा ले लेगा। ये 125 MRP में जूक्स का है ये वाला। आप स्टेशनरी में आइटम करो जो करने, ये गिफ्ट भी बनेगा आपका, आपकी गिफ्ट की भी पूर्ति पूरी हो जाएगी और आपकी स्टेशनरी की दुकान भी चलेगी। ये फाउंटेन पेन क्लिक में पहली बार आया है, ये 150 MRP पे है, इसमें 140 तक का भेज दो। ये देखिए क्लिक में फाउंटेन पेन पहली बार नहीं आया, मैं एकदम ले आया, क्योंकि मैं स्टेशनरी में गिफ्ट ज़्यादा ढूंढता हूँ। चाहे मैंने गिफ्ट भर रखे हैं, लेकिन मैं आज भी स्टेशनरी में गिफ्ट ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि क्या स्टेशनरी में गिफ्ट में ना बिका वैसा भी मेरा बिक रहा है। इसमें तो पैसा लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो बस, और घुसाते रहो, थोड़े दिन बाद टॉयज़ बेकार हो जाएंगे। इसमें कितने ही टॉयज़ मेरे पड़ोगे जो बेकार हो गए। ऐसी से आइटम मैं लिया था, ये तो अभी लाया था थोड़े दिन पहले, ये आइटम हो गई, वो आगे पड़े हैं बड़े बड़े स्पीकर। तो ये आइटमें क्या नुकसान करती है। मेरी मोबाइल की लाइन के स्पीकर है, मैंने रखे ही, बिकते हैं, जैसे कम बिकते हैं लेकिन बिकते हैं। तो 2 आइटम रखी है मैंने। दिल्ली जाऊँगा तो पहले पूछेंगे भैया कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर मैं मोबाइल का सामान लेने जा रहा हूँ ना दिल्ली में, या तो यार मैं नेक बैंड ईयरफोन भेजता हूँ, 5-5 पीस ले लिए, 2-2 3-3, वो पूरे पैकेट लेने पड़ते हैं। तो दिल्ली में फ़ायदा उसका है जो पूरे पैकेट ले रहा है, लूज़ वाले का कुछ नहीं। एक ये है टेप, ये देखिए खाली सीजर आती है, इसमें टेप भी है, पूरा सेट है। ये 130 है, 100 रुपये तक का, मतलब ये आराम से बिकता है। 130 लिखा है, 100 से नीचे नहीं बेचता। एक होता है इलेक्ट्रिक सेट, ये बड़ा कम मिलता है, ये बहुत कम मिलता है। ये मैं लास्ट 120 का बेचता हूँ, 140 मैंने डाल रखा है। इसमें ये बल्ब हो गए, ये वाले, ये होल्डर हो गया, बैटरी चिमटी, हर चीज़ होती है। तो ये अच्छी बिकती है। जब बिकने आए अच्छी बिके, ना बिके तो 6 महीने ना बिके, लेकिन क्या 1-1 2-2 पीस आप रख लो। अब कई बार क्या होता है, जैसे आप चॉकलेट डेयरी मिल्क की लो, 110 का पैक है, 150 का, 100 का, आपको गिफ्ट पैक करके नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट बहुत कम होता है। तो कस्टमर क्या करता है, आसपास की स्टेशनरी की दुकान पे जाके गिफ्ट पैक कराता है कि भैया मुझे गिफ्ट पैकिंग कर दो। तो आपको रिबन भी ला के रखने पड़ेंगे उसके लिए। ये वाले इस तरह के बड़े छोटे सब तरीके के रिबन ला के रखे हैं। आपको पैकिंग के, सिंपल पैकिंग के 10 रुपये, और फूल समेत पैकिंग करोगे तो 20 रुपये मिल जाएंगे। तो पैकिंग में भी अच्छी कमाई है। अपने बाहर स्टेशनरी की दुकान पे बाहर लगा के भी रखोगे कि यहाँ पर गिफ्ट पैक किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी भी कुछ आइटम बिकेगी, जैसे आपने कुछ आगे हाईलाइट कर रखे है वो भी बिकेगी, प्लस आपकी दुकान भी लोगों को दिखेगी, प्लस आपकी इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि आजकल पैकिंग कुछ ना कुछ होता रहता है। लोग क्या करते हैं, अपने घर से सीनरी उठाई, जैसे उनके पास बर्थडे में गिफ्ट आते हैं, तो वो स्टेशनरी की दुकान पे लाके गिफ्ट पैक कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको ढंग से काम करना है, आपको अपने काम को बढ़ाना है, तो अपने बेस पे हमेशा ध्यान दो। चार्ट पेपर हर कलर के ज़्यादा ला के रखो, जैसे पेस्टल वाले हो गए, ग्रीन वाले हो गए, ये ग्रीन हो गए, ब्लू हो गए, रेड हो गए, सबसे ज़्यादा चलता है ये हर दुकान पर नहीं मिलते। तो चार्ट पेपर हो गए, इसमें वाइट, ब्लैक, रेड हो गए, ये चीज़ चलती है। चार्ट पेपर की क्वांटिटी रखो, कॉपियाँ हमेशा पूरी रखो स्टॉक में। कुछ नहीं पता कब बच्चा कौन सी कॉपी कितनी मांग ले। कई बार तो वैसे होता है, आज पर जैसे एक लेडीज आई थी, दूसरी लेडीज आ गई, उतना भी अपने बच्चे के लिए लेनी है, तो डबल सामान हमारा बिक जाता है। अगर आपने अपने काम को ढंग से तरीके से करना है, मेरा मानना है ढंग से करना है, कि स्टेशनरी की लाइन पे पैसे लगाओ, गिफ्ट में बहुत कम लगाओ। गिफ्ट में इतनी वैरायटी है ना, इतनी वैरायटी है। अगर आप अभी 1 लाख का माल हो ना, 1 लाख का पता नहीं लगे, घुस कहाँ गए और आपका काम कहाँ गया। मैं स्टेशनरी में मैंने शुरू में बड़ा नुकसान किया है, जो आज तक भरपूर कर रहा हूँ, पूरा करता हूँ। ये मूर्तियाँ लिया था, बताओ, स्टेशनरी की दुकान में मूर्तियाँ, ये आपको दिखा दूँ मैं, पता लो सब। ये देखिए, ये 130 बिक्री की मूर्ति है, ये वाली, क्या 130, 150, ये देखिए। ऐसे ऐसे मूर्तियाँ बहुत हैं, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है भंडार है इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत होता है। मतलब मैं एक चीज़ लेने गया ना, आप किसी दिल्ली में किसी दुकान पे घुसोगे एक चीज़ लेने, फैंसी दुकान पे, फैंसी आइटम, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें चेप देंगे, आपको पता नहीं लगेगा। तो भाई मैं यही बार बार कहता हूँ, दिल्ली ना जाओ, अपनी लोकल दुकान से लो। एक तो लूज़ में आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपको लूज़ मिल जाएगी। वहाँ आपको ऐसे ऐसे आइटम दिखाएंगे। जब भी मैं दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे दिल्ली से माल लेने जाता हूँ, तो क्या होता है, वो आइटम दिखाना शुरू करता है। आप जैसे पूछोगे आइटम कितने की, वो आपको कुछ सस्ता सा रेट बताएगा कि आप एक बार चिपक जाओ। फिर वो कहेगा भैया ये आइटम कितने की, तो वो कहेगा इतने की। आप कहोगे यार इतनी सस्ती आइटम, वहाँ तो यार इतनी महंगी होती है, बिक जाएगी ये तो आराम से यार हमारी।
तो बंदा उस लालच में मारा जाता है, जो वो कहता है यार ये तो बिक जाएगी। मानो कोई आइटम आपको दिख रही, आपको ABCD नहीं पता स्टेशनरी की कितनी चीज़ लोकल में मिलती है, आपको कि यार ये इतनी कि अगर हम एक चीज़ में 5 रुपये कमाएंगे यार हमारी तो इनकम अच्छेगी, ये तो बहुत बढ़िया बिकेगी। लेकिन आपको नहीं पता ये थोड़े दिन ही चलेगी, उसके बाद ये डम हो जाएगी। आज अपनी दुकान पर आप 10 लाख का माल भर लो, 1 महीने बाद, हद तक 1 महीना भी नहीं होने का, 15 दिन बाद ही वो बच्चे आके कहेंगे या कोई कस्टमर दूसरा लेडीज या जेंट्स कि भैया कोई और नया सामान नहीं आया। मैं इतनी वैरायटियाँ नहीं लाता ना, उसके बाद भी हाल कहते हैं भैया कोई नया सामान नहीं आया। अरे भैया सामान कितना दुकानदार पैसे लगा लेगा, कितना। तो स्टेशनरी की दुकान पे आप पैसे लगाओ, आप स्टेशनरी का स्टॉक हमेशा फुल रखो। स्टेशनरी का उसकी जो फाइलें होती हैं, A4 पेपर होता है मेरे पास हर टाइम स्टॉक में रहता है, हर टाइम। जैसे A4 पेपर हो गया ये, इसमें 1 साइड लाइन 2 साइड लाइन आपको बता रखा है। इसमें 3-4 तरह की क्वालिटी आती है। इस तरह का ऐसा भी आता है कलर वाला, ये देखिए ये कलर वाला, ये इसमें 2 साइड लाइन, ये 1 साइड लाइन है, इसमें 2 साइड लाइन भी आता है। ऐसे डिज़ाइन वाले हो गए, डिज़ाइन वाले पे क्या है, इसमें 30 बिक्री, 40 बिक्री, 50 बिक्री, तीनों तरह की आइटम आपको रखनी पड़ेगी। मतलब मोटा, उससे पतला, उससे पतला। कोई कस्टमर 30 वाला भी लेगा। मैं एक बात बताऊँ आपको, अपनी दुकान की स्पेशलिटी खासियत, मेरी दुकान पे गरीब के लिए भी स्टेशनरी है, मेरी दुकान पे मिडिल क्लास के लिए भी स्टेशनरी है, मेरी दुकान पे अमीर के लिए भी स्टेशनरी है। आप कहोगे वो कहते हैं, देखो जो अमीर, जो बड़े तबके का है अमीर है, वो उसके बच्चे क्लास में डोम्स लेंगे, वो मैंने रखा है। जो मीडियम है वो लेंगे, जैसे मैं आपको क्लासिक वगैरह की रजिस्टर दिखाता हूँ, वाइट पेज में नॉन ब्रांड होता है, पेज अच्छा होता है, वो बिकता है मीडियम साइज में। जो होता है गरीब वो लेता है पतली कॉपी या ब्लैक पेज का रफ रजिस्टर, वो भी मेरे पास है। आपको अगर अपनी दुकान करनी है ढंग से, आपको तीनों तरीके की चीज़ें रखनी पड़ेंगी स्टेशनरी की दुकान पे। थोड़ी थोड़ी रखो, और ये नहीं कहता एकदम पैसे डाल दो, हल्के हल्के चलाओ, हल्के हल्के। अगर आप हल्के हल्के सामान भरोगे ना, उसमें क्या होगा, आपको कस्टमर का पता रहेगा कौन सा कस्टमर आपकी दुकान पे क्या लेने आ रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को बढ़ाते रहोगे हल्के हल्के। देखो एकदम छलांग मारोगे तो मुंह के बल गिरोगे, सब कुछ खत्म। आराम आराम से फूक फूक के कदम रखो, आराम आराम से देख के। देखिए टेडी बियर वगैरह कितना मैंने माल स्टार्टिंग में भरा था, ये गोदाम में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, तो बहुत लॉस होता है भाई चीज़ों का। स्कूल बैग स्टार्टिंग में लाया था, स्कूल बैग, ये देखिए स्कूल बैग ऊपर भरे पड़े हैं, मतलब कॉपियाँ हैं नहीं, स्कूल बैग भर रखे हैं मैंने। ऐसी ऐसी चीज़ों में जब आप दिल्ली में घुसोगे ना, आपको अजीब अजीब एक से एक आइटम दिखाई देंगी। आप भी कहोगे यार बहुत बढ़िया, आप पैसे खरीदते रहोगे, सामान लेते रहोगे। एंड टाइम में क्या होगा, आपने फैंसी वैरायटियाँ पूरी कर ली, आपके पास स्टेशनरी का आइटम ही नहीं है। कैंचियाँ भी हमारी लाइन में चलती है, कैंची भी आप पे पूरी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सीजर जो चलती है कैंचियाँ, वो चलती है, मैं आपको बता दूँ 10 रुपये सेल की, कम में चलती है, लेकिन रखनी पड़ती है 20 रुपये, 30 और 40 रखनी आपको, चारों पड़ेगी, 10, 20, 30, 40 चारों सेल की कैंचियाँ रखनी पड़ेगी। मेरे आगे वाले हैं वो सिर्फ बड़ी कैंचियाँ रखते हैं, छोटी रखते ही मैं रखता हूँ यहाँ। और जैसे बोर्ड मार्कर किंग कोई नहीं रखता, परमानेंट वाइट बोर्ड मार्कर वो होते हैं ये वाले, जैसे ये वाले, ये परमानेंट है डोम्स के। वाइट बोर्ड मार्कर भी है, ऐसा परमानेंट भी है। इनकी रेड, ब्लू, ब्लैक इंक दोनों की रखी है मैंने। अब आगे सर्दियों में आपको होता है शटल को, देखो कितनी बार रखी है मैंने, कितनी शटल को, ये देखिए। मतलब कस्टमर मेरी दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान पे शटल कोक है, ये स्टेशनरी की दुकानों से मिलेगी आपको। मेरी दुकान पे स्टेशनरी का कस्टमर जल्दी से वापस नहीं आता, और मुझे अगर जाता ना, मेरे को लगता है ये सामान मेरे पे क्यों नहीं था, मेरे पे क्यों ख़त्म था। मेरे पे टेप की वैरायटी भी पूरी मिल जाएगी, रिबन की वैरायटियाँ पूरी मिल जाएंगी, और कलर्स वगैरह की वैरायटियाँ काफ़ी मिल जाएगी। फैंसी स्टेशनरी में जैसे स्लाइम हो गई, क्ले हो गई, पेन हो गई, ये मैं थोड़े थोड़े रखता हूँ, लेकिन रखता हूँ, मेरे बिकते रहते हैं। क्योंकि मैंने बता रखा अगर इस तरह का शौकेस आप बनवाओगे ना, इस तरह का, तो बहुत बढ़िया रहेगा सामान। इससे मेरी सेल बहुत बढ़िया है और ज़्यादा, पहले ऊपर वाली कृपा रहती थी, इससे और बढ़िया। जो मेरा पहले की आइटम थी वो निकलनी शुरू हो गई है, काफ़ी पुरानी आइटम जो है मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ इसमें से। ये देखिए पेंसिल लिया था ये वाली, ये पूरे पैकेट लिया था, 1 पैकेट ये पड़ा है, 2 पैकेट ख़त्म कर चुका हूँ मैं 1 साल में। दादी का 1 साल में 2 पैकेट और 3 पैकेट ये पड़े हैं। उसमें क्या है, सारे ये मेरे पैसे बेकार गए। ये एक पेंसिल 20 रुपये की, मात्र एक पीस बता रहा हूँ, उससे जो मैं लाया था 1.5 साल पहले, 1.5 से 2, ये 20 रुपये का एक, ये वाला। अब मैं इसे 15 में, 12 में, 20 में बेच के निपटार होगी, मेरा पैसा खड़ा हो। आपको वही बताना चाह रहा हूँ मैं कि स्टेशनरी की दुकान पे अगर आपके पास वैरायटी पूरी है तो आपको गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं, आपकी सेल उसी में अच्छी निकल आएगी। क्योंकि मेरी दुकान पे सबको पता है यार, इसकी दुकान पे सब कुछ मिलेगा। अब पोम के बारे में आपको दिखा था, क्रिसमस का पोम कहीं निदास पास मैं लेके आऊँ। पहले गोल्डन देखा होगा इसमें आपने, और पर्पल, अब रेड भी है इसमें, ये देखिए, ये सिल्वर भी है, ये सिल्वर है, ये है, ये वाला कलर भी है, इसमें गोल्डन भी टंग रहा है। मेरे पे हर तरह की वैरायटी पूरी मिलेगी। फ्लोटिंग पेन है, ये अच्छा बिकता है बीच बीच में। ये हाईलाइटर है, दिल्ली के सड़ रहे हैं आज तक, 170 रुपये वाले मोटे मोटे हाईलाइटर बिल्कुल नहीं बिक रहे। तो बहुत सी चीज़ें नहीं बिकती, लेकिन हमें अपनी लोकल दुकान से लेके आपको रिफिल हर एक तरीके की रखनी पड़ेगी। जैसे ट्राईमैक्स का पेन है,
ये महंगे महंगे पेन हो गए, जैसे V7, ट्राइमेक्स, मैक्सट्रॉन, टेकब्रेड और आपका बोल्ट, इनकी आपको रिफ़िल रखनी पड़ेगी देखिए सारी। और फाउंटेन पेन की रिफ़िल मेरे पे बहुत सारी पड़ी है, देखिए तहस नहस हुआ पड़ा है ऊट पटांग, क्योंकि बच्चे निकालते रहते हैं तो वो बार बार सेट करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। आपको इंक भी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा पैड होता है ना उसकी इंक, जो हमारा स्टैम्प पैड होता है, ये वाला स्टैम्प पैड भी रखने पड़ेंगे। इस तरह की वैरायटियाँ रखो। डायरिया रखो ऐसी बच्चों की सस्ती महंगी महंगी डायरिया रखो, मैंने भर रखी थी, देखो कहाँ पे है पड़ी होंगी इसमें कहीं कहीं बीच बीच में महंगी महंगी डायरियाँ, तो बिकती नहीं है। ऐसे ही डायरिया आपकी बिक जाएंगी, ये 50, 60, 70, 80 सेल सब रेट की आती है। ऐसी डायरिया जल्दी बिकती है। जो कम रेट की आइटम होगा ना जल्दी बिकेगी, महंगी आइटम बहुत कम बिकेगी, आपको बता दूं। तो हमेशा कोशिश करें कम रेट और मीडियम साइज रेट की आइटम लाने को। जैसे रजिस्टर है, रफ वाला 50 सेल का बिकेगा ज़्यादा, अच्छे पेज में 50 सेल बिकेगा, लेकिन इसके ऊपर जो 100-80 वाले वो कम बिकते हैं। तो 50 सेल वाले रजिस्टर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। 30, 20, 50 सेल की कॉपियाँ सबसे ज़्यादा बिकती है। क्लासमेट कम बिकते हैं, लोकल वो क्लासमेट ज़्यादा कम बिकती है, सॉरी जो ब्रांड होगा ना आपका क्लासमेट, डोम्स, वो कम बिकता है। तो नॉन ब्रांड होगा, पेज अच्छे होने चाहिए, वो ज़्यादा बिकता है। तो ऐसे ही चीज़ों पे ध्यान दो। पॉकेट डायरी आपको लानी पड़ेंगी अच्छी अच्छी, जैसे ये होगी 10 रुपये सेल में, ये गत्ते में होगी 15 रुपये सेल में, ये वाली स्पायरल में 5 वाली 10 वाली होगी। इन चीज़ों पे ध्यान दो। अपने स्पायरल रजिस्टर पे ध्यान दो। इस तरह की बाइंडिंग वाला रजिस्टर लो हमेशा ऐसा। और जो पैक हो, ये फ्री माइंड का आता है, देखिए इस तरह की बाइंडिंग है और ये पैक है इस तरह का। मतलब आप पे स्टेशनरी का अगर फुल वैरायटी है ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गिफ्ट में घुसो। गिफ्ट में मेरे पे देखो, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ वहाँ तक गिफ्ट है, फिर कस्टमर की यार डिमांड ख़त्म नहीं होती कि ये नहीं है वो नहीं है। नीचे भी देखो कहते कूड़े होगी कई बोतलें तो मेरी। और आप पे ये वैरायटी मेरी ये चलती है, मेरी सेल जो है ये बढ़ाती है, ये नहीं बढ़ाती। मेरी दुकान का नाम इश्तेहार और मेरी दुकान का जो भी है, और इससे कोई नाम नहीं है। बच्चों को जब या वो गिफ्ट इतने का दे रहा है। एक तो इसमें दिक्कत क्या है, एक तो पहले पसंद करवाओ, पसंद करवाने के बाद यहाँ तो कस्टमर ने चीज़ मांगी आपने दी, जिसमें कई बार कस्टमर 1-1 घंटा लगाता है गिफ्ट में, उसके बाद रेट नहीं मिलते, फिर आपका लॉस अलग है, जो टूट फूट निकलती है, ख़राब निकलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप आराम से सामान बेचो। इसमें कई बार 200 की चीज़ हो, 200 मुझे बिक्री किया, कई बार मुझे 150 में बेचनी पड़ती है कि चीज़ बिके, बंदा है तो क्या करे बेचे। कई बार हमें 200 के आइटम में 20 रुपये बेचते हैं, इसमें 200 के आइटम में 50 बेचते हैं। ये फटाफट बिकती है, ये कम बिकती है। इसमें पैकिंग करके तो इसमें पैकिंग करके कोई देनी नहीं है। तो आपको स्टेशनरी में ऐसा नहीं है कि गिफ्ट बहुत ज़रूरी है। ये तो स्टार्टिंग में मैं घुस गया तो फिर रखने पड़े हैं, वरना तो भाई आप गिफ्ट स्टेशनरी बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट विफ्ट रखना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ आप रख सकते हो तो बर्थडे का सामान रखो, इसमें अच्छी इनकम है। शुरू में आपके 3-4 हज़ार में काम स्टार्ट हो जाएगा, 5 हज़ार तक लग जाएंगे, ज़्यादा अच्छा बढ़ना तो 5 हज़ार में आपका बर्थडे का स्टार्ट हो जाएगा। आपने ग्लू गन रखो, ये बिकते हैं ग्लू गन। स्केच पेन की वैरायटियाँ रखो। स्केच पेन में डोम्स के 25 वाले, 35 वाले, 10 वाले, 15 वाले, 4 5 पीस। देखो मेरे पे 5 जिसके पड़े 5, मैं 5 लाता हूँ, ज़्यादा नहीं लाता मैं। ज़्यादा वैरायटी ध्यान मेरा कॉपियों पे और चीज़ों पे रहता है। मुझे पता ये 5 मेरे 1 हफ्ता चलेंगे, बाकी वैरायटी ले जो बढ़नी है मेरे को। कॉपियाँ ज़्यादा लाता हूँ मैं, चार्ट पेपर ले आता हूँ, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो पेन की वैरायटियाँ मैं बहुत रखता हूँ। पेन कस्टमर जो है पेन से ज़्यादा आता है, कहता फाउंटेन पेन, जैसे आपको बताया था जेल बॉल में मांगता है कि पेन दिखाओ नया कौन सा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रखो। ज़रूरी नहीं है कि आपने गिफ्ट रखना है। तो स्टार्टिंग में अगर ये काम करोगे गिफ्ट रखने का, तो भाई सारा पैसा इसमें लुटा दोगे और हो जाओगे बर्बाद। तो अगर ढंग से काम करना है तो आप सिर्फ अपनी स्टेशनरी पे ध्यान दो, और इसी पे आपके अच्छा मार्जिन निकल आएगा। स्केच बुक, ये देखिए स्केच बुक अच्छी चलती है डोम्स की। एक तो ये चलती है 80 MRP वाली A5 साइज़, और एक चलती है A4 साइज़ 145 MRP वाला। तो ऐसी ऐसी वैरायटी अपनी रखो, दुकानदारी करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका भाई आपके साथ है, कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरे से पूछो। बाकी ये ना देखो मेरी दुकान पे कि मैंने क्या रखा है वही आपने रखना है। आप बस स्टेशनरी पे ध्यान दो। मेरे पास तो ऊट पटांग चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, मैंने पता नहीं क्या क्या भर रखा है। तो आप सिर्फ अपनी चीज़ पे ध्यान दो, अपनी दुकान पे ध्यान दो। कोई दिक्कत है तो मेरे को मैसेज डाल लो। आपको पता मैं कमेंट भी करता हूँ और वीडियो भी बनाई देता हूँ जैसे आपको चाहिए होती है। तो वीडियो इसलिए मैंने बनाई है कि कई लोग सोचता है, भैया कमेंट में भी आया कि आपकी दुकान तो बड़ी है, हमारी तो छोटी है, आपके पास तो इतना सामान है। भाई स्टेशनरी की दुकान करनी है ना, छोटी दुकान से भी चलेगी। दुकान बड़ी होनी जरूरी है, कस्टमर को सामान मिलना जरूरी है। कस्टमर हमारी दुकान खाने आ रहा है क्या, कि हमारी दुकान पे बैठना होता है पूरा दिन आके, उसे सामान चाहिए। अगर आपके पास सामान नहीं है, देखो क्रिसमस का सामान मैंने पहले वीडियो डाली, जब वीडियो डाली तो मैंने बाहर निकाल दिया था अपना सामान। अब तक काफ़ी सामान मैं बेच चुका हूँ और चल भी रहा है। सबको पता है कि मेरा जो दुकान की वैरायटी है ना, मार्केट में भी जैसे ही आएगी मेरे पास आ जाएगी। आसपास के दुकानदार रखेंगे, अब क्रिसमस होगा उसके 1 हफ्ते पहले मेरे पे, 1 महीना पहले, जो भी सीज़न होगा मैं पहले ही ले आता हूँ सामान। कुछ मेरा पुराना पड़ा होता है, कुछ मैं नया ले आता हूँ, मैं शुरू कर देता हूँ बेचना। तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ पे ढंग से ध्यान दो, आप इस चीज़ पे बहुत अच्छा कर पाओगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पानी की, देखो मैं पानी की बोतलों की वैरायटी नहीं पूरी कर पाता, इतनी बोतलें हैं, टिफन की नहीं पूरी कर पाता। आप क्या, अगर आप भी घुस जाओगे ना, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के, मैं बड़ी मुश्किल पूरी करता हूँ इन वैरायटियों को, मेरे दिल को पता है।
बस घुसा हुआ हूँ तो कर रहा हूँ, अगर रोक दिया तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, खराब हो जाएगा सब कुछ। तो आप स्टेशनरी करो सिंपल। इसमें क्राफ्ट के आइटमों पे ध्यान दो। क्राफ्ट के आइटम बच्चा ढूंढ ढूंढ के आता है कि भैया ये आइटम है, कार्डबोर्ड, थर्माकोल, इनके साइज होते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान दो। बहुत चीज़ें होती है स्टेशनरी में करने के लिए, अगर आदमी चाहे तो। ना चाहे तो सोचे कि मैंने गिफ्ट में घुसना है, तो भाई घुस जाओ गिफ्ट के में। मेरा जो फर्ज है मैं आपको सही राय देता हूँ, जो देता हूँ हर बार। दुकान छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, आपका कस्टमर को मतलब है दुकान पे उसे सामान मिलना चाहिए बस। मेरी दुकान इसलिए चलती है, सबको होता है स्टेशनरी की दुकान का सामान सबसे ज़्यादा मेरी दुकान पे मिलेगा, और सबसे लेट तक मेरी दुकान खुली होती है। और ढंग से मैं कस्टमर को आप बता के सामान दोगे ना, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं हर जैसे कस्टमर मेरे पे आप क्रिसमस के लिए आ रहे हैं, भैया यार क्रिसमस का दो, कुछ कम पैसों में हो जाए। मैं उसे 3 महीने का क्या बनाना है, कह रहा है ये बनाना है, कुछ ऐसा नहीं मैं कुछ भी दे दूंगा, वो बनाने के लिए बताएगा। तो जैसे कॉटन है, 10th क्लास बनाना है, कॉटन दे दो, कॉटन में 2 आंखें लगेंगी, गूगल आई दे दो, या काले बटन मैंने बता रखा है, लाल रिबन दे दो टाई बनाने के लिए, छोटी टोपी बनाने के लिए कैप दे दो ग्रीन रेड कलर का कोई पेपर। तो ऐसी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। उनका तो कई बार क्या होता है, जेंट्स आते हैं जॉब से, क्या भैया यार देखना कैसे बनाना है, ये क्या चीज़ लगेगी, तो मैं उन्हें उस हिसाब से कम रेट पे सामान दे देता हूँ, मतलब कम लागत का जो उनका सामान हो, 20-30 रुपये में हो जाए पूरा। तो दोस्तों इस तरह से काम करोगे बहुत बढ़िया रहेगा, मजे से काम करोगे। और गिफ्ट में घुसोगे तो घुसे रहोगे। और फैंसी स्टेशनरी बहुत कम उठाओ, उसे चक्कर में ना पड़ो। यूट्यूब पे तो बहुत दिखता है कि देखिए कितनी प्यारी आइटम है, और ये है और वो है। जब लेने जाओगे ना तो अकल आ जाती है एक दिन में कि कितनी प्यारी आइटम है, प्यारी अच्छा खासा कांड कर देती है। अपना पैसा सही जगह पे लगाओ, सही बिजनेस पे लगाओ तो बड़ी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।